नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। चैरिटेबल अस्पताल भोटा विवाद, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, जाने पूरा मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के भोटा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा सालों से लोगों को काफी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहा है। दवाइयां भी बहुत कम या फिर फ्री लोगों को दी जाती है, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। अस्पताल बंद होने के विरोध में लोग चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। ध्यान रहे कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा का कई सालों से करोड़ों रुपए का जीएसटी लंबित पड़ा है, जिसके कारण अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सोसाइटी के पास हस्तांतरित नहीं हो पाई है, जिससे अब अस्पताल में अपग्रेडेशन का काम रुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लेड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया है। अब गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग ट्रायल के लिए दिल्ली से हिमाचल आएगी टीम, पर्यटन बढ़ाने पर फोकस। बिलासपुर जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील में पर्यटन अनुभव को और रोमांचक बनाने के लिए पैरासेलिंग गतिविधियों की शुरुआत का निर्णय लिया है। दिल्ली की एक प्रमुख कंपनी को इस परियोजना के तहत ट्रायल संचालन के लिए आमंत्रित किया गया है। अभी ये कंपनी टिहरी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही है। ये कंपनी अगले 2 महीनों तक झील में पैरासेलिंग गतिविधियों का संचालन करेगी। यह खुलासा उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने किया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान कर दी है। कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपनी पैरासेलिंग बोट्स को बिलासपुर लाएगी, जिसके बाद ट्रायल चरण शुरू होगा। करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव जाने। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास ये प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भी सिफारिशें की गई हैं। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा, सरकार के रवैये से बहुमूल्य समय हो रहा बर्बाद, जाने क्या है मामला। हिमाचल हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहे हैं।